अच्छे कर्म का फल भी सदा अच्छा ही होता है। ईमानदारी से कमाया गया पैसा और ईमानदारी से किया गया कर्म हमेशा सबका भला करते हैं। गलत तरीके से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल हमेशा गलत कामों में होता है। मैं भाग्य आज आपको कर्म और उसके फल की सीख दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कर्म का फल कैसे मिलता है और कब कर्म निष्फल हो जाता है। कुछ लोग धन पाने की चाह में गलत रास्ते पर चलते हैं और गलत तरीके से पैसे कमाते हैं और अंततः उनका कर्म निष्फल हो जाता है। सही राह पर चलने वाले इंसान को हमेशा कामयाबी मिलती है और वो सुकून से भरी जिंदगी जीते हैं। एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी इस बात को और भी बेहतर ढंग से समझाऊंगा, लेकिन पहले 4 राशियों का हाल चाल लीजिए। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए। खान पान का ध्यान रखें, जल्दबाजी से बचें। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। शुभ रंग है गुलाबी और भाग्य प्रतिशत है 70। वृषभ राशि, सेहत में सुधार होगा। घर में मांगलिक काम होगा। धन खर्च पर ध्यान दें। शुभ रंग है धानी और भाग्य प्रतिशत है 75। मिथुन राशि, मानसिक समस्या हो सकती है। धन के लेन देन में सावधानी रखें। गुड़ खाकर घर से निकलें। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 60। कर्क राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खर्च बढ़ा रहेगा। शुभ रंग है आसमानी और भाग्य प्रतिशत 70। राशियों से पहले आपको ये बात समझा रहा था कि मेहनत की कमाई और गलत तरीके से अर्जित किए गए धन में क्या अंतर है। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ ताकि आप आसानी से मेरी बात समझ पाएं। महात्मा अबुल अब्बास खुदा में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। वो टोपियां सिलकर जीवन यापन करते थे। टोपियों की सिलाई से मिलने वाली आय में से आधा हिस्सा वो किसी जरूरतमंद को दे देते थे और आधी से स्वयं गुजर बसर किया करते थे। एक दिन उनके एक धनी शिष्य ने उनसे पूछा, महात्म, मैं कुछ पैसा दान करना चाहता हूँ, ये दान में किसे दूं? महात्मा अब्बास ने कहा, जिसे सुपात्र समझो उसी को दान कर दो। धनी शिष्य ने एक अंधे भिखारी को सोने की एक मोहर दान में दे दी। दूसरे दिन धनी शिष्य फिर उसी रास्ते से गुजरा। उसका सामना उस भिखारी से हुआ। उसने भिखारी को कुछ कहते हुए सुना। आखिर भिखारी क्या कह रहा था ये हम जानेंगे, लेकिन पहले जानिए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा। करियर में सफलता मिलेगी। जरूरी काम कर लें। शुभ रंग है भूरा और भाग्य प्रतिशत है 80। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा। रुके काम पूरे होंगे। रिश्तों की समस्या दूर होगी। शुभ रंग है बैगनी और भाग्य प्रतिशत है 90। तुला राशि, वाद विवाद से बचाव करें। नए काम को अभी टाल दें। मीठी चीज का दान करें। शुभ रंग है लाल और भाग्य प्रतिशत है 65। वृश्चिक, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। मान सम्मान बढ़ेगा। रुका धन मिलेगा। शुभ रंग है सुनहरा और भाग्य प्रतिशत 75। हाँ, तो मैं आपको एक कहानी सुना रहा था। कहानी में अब तक आपने सुना कि महात्मा अब्बास के एक धनी शिष्य ने कुछ पैसे दान करने की ख्वाहिश जताई और फिर एक भिखारी को एक सोने की मोहर दान में दे दी। दूसरे दिन धनी शिष्य फिर उसी रास्ते से गुजरा। उसका सामना उस भिखारी से हुआ।
उसने भिखारी को कुछ कहते हुए सुना। उसने देखा अंधा भिखारी दूसरे भिखारी से कह रहा था, कल मुझे भीख में सोने की एक मोहर मिली थी, मैंने उससे खूब मौज मस्ती की और शराब पी। ये सुनकर धनी शिष्य को बुरा लगा। वो महात्मा अब्बास के पास पहुंचा और उन्हें पूरी बात बताई। महात्मा अब्बास ने उसे अपनी कमाई का एक सिक्का दिया और कहा, इसे किसी याचक को दे देना। धनी शिष्य ने यह सिक्का एक याचक को दिया और कौतूहलवश उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर चलने के बाद याचक एक निर्जन स्थान पर आ गया और अपने कपड़ों में छिपाए हुए पक्षी को निकालकर उड़ा दिया। लेकिन याचक ने ऐसा क्यों किया? आखिर पक्षी को उड़ाने का दान में दिए सिक्के से क्या संबंध है, बताऊंगा। लेकिन आखिरी 4 राशियों का हाल बताने के बाद तो देखिए धन, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, पिता से सहयोग मिलेगा, संपत्ति का लाभ मिलेगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। शुभ रंग है नीला और भाग्य प्रतिशत 80। मकर राशि, पारिवारिक विवाद हल होंगे, काम बन जाएगा, यात्रा की संभावना है। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 75। कुंभ राशि, ईर्ष्या ना करें, मन को प्रसन्न रखें, थोड़ा समय पूजा उपासना में दें। शुभ रंग है फिरोजी और भाग्य प्रतिशत है 60। मीन राशि, संपत्ति के विवाद हल होंगे, संतान का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग है ग्रे और भाग्य प्रतिशत है 80। राशियों से पहले हम बात कर रहे थे महात्मा अब्बास और उनके धनी शिष्य के बारे में। अब तक आपने जाना कि महात्मा अब्बास के धनी शिष्य ने पहले एक सोने की मोहर भिखारी को दे दी, लेकिन भिखारी ने उस मोहर का गलत प्रयोग किया। आप बीते सुनाने पर शिष्य को महात्मा अब्बास ने अपनी कमाई का एक सिक्का किसी याचक को देने के लिए कहा। जब धनी शिष्य ने गुरु का दिया सिक्का याचक को दिया तो याचक सिक्का लेकर निर्जन स्थान पर गया और अपने कपड़ों में छिपाए हुए पक्षी को निकालकर उड़ा दिया। ये देखकर धनी शिष्य हैरान रह गया और याचक से पूछा, तुमने इस पक्षी को क्यों उड़ा दिया? याचक बोला, मैं 3 दिन से भूखा था, आज इस पक्षी का सेवन करता, मगर आपने एक सिक्का दे दिया तो अब इस मासूम जीव की हत्या करने की कोई जरूरत नहीं रही। धनी शिष्य महात्मा अबुल अब्बास के पास गया और पूरा वृत्तांत सुनाया। तब उन्होंने कहा, तुम्हारा धन गलत विधि से कमाया गया था, इसलिए उसका गलत उपयोग हुआ। मेरा पैसा श्रम से कमाया गया था, सो उसने एक व्यक्ति को गलत काम से बचा लिया। तो देखा आपने किस प्रकार गलत तरीके से कमाया गया धन गलत कर्मों को बढ़ावा देता है और ईमानदारी की कमाई धन की रक्षा करती है। तो आप भी इस कहानी की सीख पर गौर जरूर करिएगा। अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी लेकर, एक नई सीख लेकर। अलविदा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।